Everyone, welcome to the Quick Expert for Software Testing Demo course. Let me share my screen. So basically ये सिलेबस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जहाँ पे हम लोग मैनुअल टेस्टिंग, जीरा, एपीआई, कोर जावा, सेलेनियम, टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क, जेमीटर, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स, जेंकिंस एंड माइस्क्यूएल, ये सारे मॉड्यूल्स हम लोग टेस्टिंग के अंदर कवर करेंगे। सो मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या है बेसिकली? सो मैनुअल टेस्टिंग मीन्स व्हाट, कि किसी भी वेब एप्लीकेशन को या तो मोबाइल एप्लीकेशन को हम लोग मैन्युअली टेस्ट करने वाले हैं विदाउट यूजिंग एनी टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर सारे फंडामेंटल्स, टेस्टिंग के कुछ कंसेप्ट, लाइफ साइकिल, टेस्टिंग टाइप्स, मॉडल्स, जहाँ पे वाटरफॉल, वी, अजाइल, ये सारे मॉड्यूल्स है जो हम लोग कवर करेंगे। HTML बेसिक इंट्रोडक्शन, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनेरियो, सम टेक्निक्स, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, तो ये सारे मॉड्यूल्स है जो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर कवर किए जाते हैं। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर हम लोग जो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो है आपका सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस ड्राफ्टिंग। सिनेरियो मतलब कि हाई लेवल सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस, तो ये आपका आता है प्रैक्टिकल पार्ट। जहाँ ये हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने ये एप्लीकेशन को अच्छे से टेस्ट किया है, इसके मॉड्यूल्स को प्रॉपरली हमने टेस्ट किया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस को ड्राफ्ट करते हैं। तो ये आपका हाई लेवल सिनेरियो है और टेस्ट केसेस है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे टेस्ट केसेस भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है टेम्पलेट में। ये देखो, सिनेरियो आईडी, टेस्ट केसेस आईडी, कौन से मॉडल टेस्ट केसेस नेम, कौन से मॉड्यूल पे आप टेस्ट कर रहे हो, प्री कंडीशन, डेटा, नंबर्स, स्टेप नेम, तो ये सारा टेम्पलेट है जो बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। देन टेस्टिंग करते करते आपको कोई डिफेक्ट्स मिलेगा, तो उसके लिए आपको डिफेक्ट रिपोर्ट भी क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्रिएट करके रखा है डिफेक्ट रिपोर्ट। ये डिफेक्ट रिपोर्ट हम क्लाइंट को दिखाते हैं एज वेल एज ये डिफेक्ट रिपोर्ट हम लोग डेवलपर को शो करते हैं। क्यों? ताकि वो डेवलपर जो भी डिफेक्ट है उसको क्या कर सके, फिक्स कर सकते हैं जो भी डिफेक्ट है उसको। तो उसके लिए आप शीट भी क्रिएट कर सकते हो एज वेल एज आप जीरा टूल पे भी डिफेक्ट रेज कर सकते हो। सो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर हम लोग जो कवर करने वाले वो है प्रैक्टिकल में, दैट इज सिनेरियो, टेस्ट केसेस, डिफेक्ट रिपोर्ट एंड आरटीएम। आरटीएम है आपका रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, जो एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कितने मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, सॉफ्टवेयर के जो भी मॉड्यूल्स आप टेस्ट कर रहे हो उसका कितना टेस्ट कॉन्फिडेंट है, प्लस उसके अंदर आपको कोई भी कमेंट्स ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो। इवन कोई भी मॉड्यूल अगर आपका डिफेक्ट वाला मॉड्यूल है तो आप यहाँ पे डिफेक्ट आईडी भी मैप कर सकते हो। सो सिनेरियो को और टेस्ट केसेस को मैप करने के लिए हम लोग यहाँ पे आरटीएम का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मैन्युअल टेस्टिंग। आते हैं अभी ऑटोमेशन पे। सो ऑटोमेशन मतलब क्या? जहाँ पे आप लैंग्वेज का प्लस टूल का यूज करोगे, ठीक है? कि जैसे मैनुअल में हम लोग ना किसी टूल का यूज कर रहे, ना किसी ऑटोमेशन टूल या तो ना ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे, बट इन सेलेनियम वी हियर विल यूज जावा प्लस सेलेनियम टूल। सो यहाँ पे जावा हम लोग जीरो से स्टार्ट करवाते हैं और जो ऑटोमेशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना जावा हम लोग यहाँ पे कवर करवाते हैं, जिसके मॉड्यूल्स यहाँ पे साइट पे अवेलेबल है। इसके लिए एक सिंपल स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख के रेडी रखी है कि 2 टेस्ट केसेस है, एक लॉगिन के रिगार्डिंग है और एक मैंने टाइटल को फेल करवाया है। तो ये हमने फ्रेमवर्क की हेल्प से कोड किया है। फ्रेमवर्क मतलब कौन सा फ्रेमवर्क? जो यहाँ पे सेलेनियम के अंदर आपको ये सेलेनियम के अंदर जो टेस्टिंग की फ्रेमवर्क है उसकी हेल्प से और सेलेनियम कमांड की हेल्प से हमने यहाँ पे कोड क्रिएट करके रखा है। और ये कोड क्या है, कैसे लिखते हैं, उसके लिए पहले हम लोग जावा सीखेंगे। वो भी आपका डेप्थ में होगा, डिटेल में। मीन्स जीरो से स्टार्ट होगा जावा। सिंपल टेस्ट है, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। ये आपका एक साइट ओपन हुआ जहाँ पे लॉगिन के लिए हमने पहले चेक करवाया है सी, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो रहा है। ब्राउजर क्लोज हुआ, अगेन ब्राउजर ओपन हुआ एंड यहाँ पे आपका टाइटल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टेस्ट केसेस पास हुआ है और एक फेल हुआ है। फेल के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करवाया है, प्लस
रिपोर्ट भी हमने यहाँ पे अटैच की है, तो इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। सी, ये आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया फेल डेमो का। ये आपका जो होम पेज है जहाँ पे हमने टाइटल को फेल करवाया है, तो फेल के लिए एक स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया है, प्लस यहाँ पे एक रिपोर्ट भी क्रिएट हमने किया है ओपन विथ वेब ब्राउजर। सी, लॉगिन का आपका पास हुआ है, और ये फेल डेमो जहाँ पे हमने टाइटल को वेरीफाई करवाया। सी, टाइटल डज नॉट मैच एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड बट नॉट फाउंड। सी, तो यहाँ पे आपको डिटेल लेवल में जो भी इश्यू है वो फाइंड हो गए। इवन मतलब कि सेलेनियम के अंदर भी आप कितने टेस्ट की चीज पास है, कितने फेल है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो रिपोर्ट की हेल्प से। तो ये सब कुछ सीखने के लिए आपको क्या कवर करवाना है, क्या सीखना है, तो ये सेलेनियम एंड फ्रेमवर्क। देन आते हैं हम लोग जे मीटर पे। जे मीटर बेसिकली यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टूल। अगर किसी भी एप्लीकेशन का आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करवाना है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, जे मीटर टूल। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब का टेस्टिंग करवाया था, तो इसका ये रिपोर्ट है। सोर्स फाइल जो भी आप यहाँ पे एक सोर्स फाइल भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सीएसवी फाइल। जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी यहाँ पे रिपोर्ट होता है। प्लस रिक्वेस्ट समरी, कि आपने जो भी एग्जीक्यूट किया है स्क्रिप्ट जितने भी यूजर से, तो कितना परसेंट पास है, कितना फेल है, ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट समरी में आपको विजिबल होगा। एक रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सी, एरर्स आपको विजिबल होगी यहाँ पे। तो ये आपका जे मतलब कि जे मीटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ यूजर, बिलियंस ऑफ यूजर से टेस्टिंग कर सकते हो, प्लस ऐसे आप रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इवन अगर आपको डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है, तो हम यहाँ पे देखो डेटाबेस को भी कर सकते हैं कनेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने जेडीबीसी कनेक्शन क्रिएट किया है, देन जेडीबीसी रिक्वेस्ट क्रिएट की है। यहाँ पे आप क्वेरीज लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो डेटाबेस ओपन है, ये मेरा डेटाबेस है यूनिवर्सिटी। ये डेटाबेस के अंदर ये स्टूडेंट नाम का टेबल है। सो ये डेटा को मुझे फैच करवाना है, तो आप यहाँ से जेमीटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो जेडीबीसी की हेल्प से। आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, अगर डेटा फाइंड करना है तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। डेटा इंसर्ट या तो अपडेट करवाना है, तो आप यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट का यूज करके भी डेटा फाइंड कर सकते हो। सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये आपका है सैम्पलर रिजल्ट, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स डेटा विजिबल होगा जो डेटाबेस के थ्रू आता है। तो ये आपका हो गया जे मीटर। जे मीटर के बाद हम कवर करेंगे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, जहाँ पे आपका माविन, डेटा ड्रिवन, कुकुम्बर, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे डेप्थ में। देन आता है आपका जेंकिंस। जेंकिंस क्या है, एक सिंपल डिप्लॉयमेंट टूल है। मीन्स क्या, कि अगर आपको सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करवाना है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, क्लाइंट के एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए आपको एक सीआई सीडी पाइपलाइन क्रिएट करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल पाइपलाइन क्रिएट करके रखी है। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। सी, एक पाइपलाइन क्रिएट करके रखिए, एक बेसिक स्क्रिप्ट लिखिए, इसको सेव करते हैं और बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक बिल्ड रेडी होगा। बिल्ड नंबर 24। सी, टाइमिंग एंड डेट भी यहाँ पे मेंशन है। बिल्ड को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको आपने कितना वेट किया, बिल्ड को क्रिएट करने के लिए कितने सेकेंड लिए लगे, वो सब कुछ यहाँ पे विजिबल है। प्लस आप यहाँ पे कंसोल में देख सकते हो आपका जो भी आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है उसका आउटपुट ये कंसोल में विजिबल है। तो ये एक बेसिकली जेंकिंस टूल है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। आईटी इंडस्ट्री में डेवऑप्स टीम रहती है जो बेसिकली डिप्लॉयमेंट करती है। तो एज अ टेस्टर भी डिप्लॉयमेंट कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे जेंकिंस टूल ऐड करके रखा है। देन माई एसक्यूएल तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिखाया कि कैसे ये डेटाबेस है यूनिवर्सिटी, उसके अंदर हमने टेबल क्रिएट करके रखा है। ये इंसर्ट का क्वेरी है, और ये डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स है। तो आप माई एसक्यूएल भी यहाँ पे सीख सकते हो। माई एसक्यूएल भी डेप्थ में ही है। सी, डीडीएल, डीएमएल, ये सारे कमांड्स है जो टेबल्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। देन आता है आपका जीरा एंड अजाइल टेस्टिंग। जीरा क्या है बेसिकली, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इशू ट्रैकिंग टूल है, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफेक्ट को लॉग लॉग कर सकते हो। ये सारे उसके कंटेंट है जीरा के।
और ये आपका जीरा का एडिटर है। बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिफेक्ट को लॉक कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, रिपोर्टर का नेम भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, डिफेक्ट का प्रायोरिटी आप ऐड कर सकते हो, स्टेटस वाइज उसको लॉक कर सकते हो। देन इवन आप यहाँ पे डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो जीरा के अंदर। डैशबोर्ड लाइक सी दिस इज द जीरा डैशबोर्ड, जहाँ पे आप क्रिएटेड वर्सेस रिजॉल्व इश्यूज कितने हैं, पाई चार्ट भी बना सकते हो। जैसे कि ये चार्ट जो बना है वो प्रायोरिटी के बेस पे से बनाया हुआ है कि हाई, ये जो पोर्शन है वो हाई हाई प्रायोरिटी का है, देन ये मीडियम हाईएस्ट, देन ये एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स इन स्टेटस चार्ट है, देन प्रोजेक्ट किसका इश्यूज जो असाइन किए हुए कौन डेवलपर है, वो सारा यहाँ पे ये डैशबोर्ड पे मेंशन है। सो बेसिकली ये जीरा का डैशबोर्ड है, जहाँ पे हम लोग पाई चार्ट, क्रिएटेड वर्सेस रिजॉल्व चार्ट, ये सारा क्रिएट कर सकते हो, इश्यू को लॉक कर सकते हो जीरा के अंदर। देन जीरा के बाद आता है आपका एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर मल्टीपल एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाना है या तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो वहां पे हम लोग एपीआई टेस्टिंग का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गेटिंग वेदर डेटा फ्रॉम वेदर वेबसाइट, देन लॉगिंग इनटू गूगल यूजिंग सम account, then getting some products via Amazon or any other web shopping site. So these all are the basic example for API testing. और API के अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, टेस्ट केसेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द टेस्ट केस फॉर API टेस्टिंग। यहाँ पे भी आप वैलिड इनवैलिड का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। हमारे पास जो डेवलपर रहते हैं वो आपको एक स्वैगर प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर रूट मेथड्स, देन आपका फुल रूट डिस्क्रिप्शन डिटेल, ये पूरा मेंशन रहता है। आपको क्या करना है, ये रूट को कॉपी करके डिफरेंट डिफरेंट एपीआई को कॉल करना है, और वो आपको डेटा फाइंड करके देगा। जैसे कि एपीआई के साथ हम लोग पोस्टमैन टूल का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे गेट, तो गेट का मतलब क्या है कि जो भी सर्विस, जो भी एम्प्लॉयज का डेटा है वो डेटाबेस में से आपको फाइंड करके देगा। पोस्ट मतलब क्या है, डेटा को अगर आपको क्रिएट करना है डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड, तो आप पोस्ट मेथड से क्रिएट कर सकते हो। पुट का मतलब क्या है कि अगर आपको डेटा अपडेट करवाना है तो वहां पे हम लोग पुट एपीआई का यूज कर सकते हैं। सिंगल डेटा को अगर फाइंड करना है, सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप जो भी आईडी है वो पास कर सकते हो यूआरएल में और फेच करवा सकते हो। सेम फॉर डिलीट, अगर डिलीट करवाना है तो डिलीट के लिए आपको यूआरएल पास करनी है, एंड पॉइंट पे आपको आईडी पास करनी है, तो आप क्या परफॉर्म कर पाओगे, डिलीट ऑपरेशन। तो एपीआई की हेल्प से आप गेट पोस्ट पुट डिलीट ऑपरेशन कर सकते हो इजीली। सो ये था आपका एपीआई टेस्टिंग, जो बेसिकली यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग टेक्निकल क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब करवाते हैं आफ्टर कंप्लीट द कोर्स। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड।